हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग करने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपकी लव लाइफ के बारे में। ठीक है, जो भी रिलेशनशिप में है उनके लिए ये रीडिंग है। तो क्या बोलती है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ, जो भी रिलेशनशिप में है क्या चल रहा है। ठीक है, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइज़, आपकी यहाँ जो भी रिलेशनशिप में है, किसी भी तरह की रिलेशनशिप में है, उनकी लव लाइफ या पार्टनर और आपके बारे में क्या चीज़ें यहाँ पर आती है हम लोग देखने जा रहे हैं। बॉटम एनर्जी गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। यस, तो गाइस आपकी यहाँ पर जो भी रिलेशनशिप है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि बहुत आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होगा कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा चली है, बहुत अच्छी चली है, ठीक है, और अभी भी चल रही है कहीं ना कहीं। दूसरा, आप में से कुछ लोग इस तरीके से हो सकते हैं कि आपकी रिलेशनशिप चलने के बाद बंद हो चुकी, पूरी ख़त्म होना, दी एंड होना, ठीक है, लेकिन उसमें आप या आपका पार्टनर आगे बढ़ना चाहता है। ये फीलिंग आपकी भी चल रही है, आपके पार्टनर की भी चल रही है, ठीक है। तीसरा ये है कि ये रिलेशनशिप थी ही बिल्कुल नेगेटिव, बिल्कुल गलत सोच के साथ, गलत इंटेंशन के साथ, गलत कामों के साथ, गलत बातों के साथ स्टार्ट हुई थी और ये कहीं ना कहीं अलग होने के बाद भी या चल रही है जिन लोगों के लिए, उसके बाद भी कहीं गलत इंटेंशन आज भी रख रही है। ये एनर्जी अभी दिख रही है। ये डीप रीडिंग है गाइज, इसको हल्के में मत लीजिएगा। अब आ जाता है यहाँ पर कि आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो शादीशुदा हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हो गाइज, ठीक है। उनके लिए बोल देती हूँ पहले क्लियर कि ये रिलेशनशिप कुछ ऐसे ये बातों को लेकर आपके मन में एनर्जी चल रही है, कुछ इंतज़ार कर रहे हैं आप, कुछ आपने सोच के रखा है, आपके दिल और दिमाग में कुछ प्लानिंग है, कुछ चीज़ ऐसी है, कुछ ऐसे काम है, कुछ ऐसी बात है जो आप मन ही मन, दिल ही दिल सोच रहे हो, उसके लिए लंबे समय से काम भी कर रहे हो और इंतज़ार कर रहे हैं। मेहनत आपको करनी पड़ रही है, बट आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम पर आपको उस चीज़ का एक अच्छा फल मिलना चाहिए या आपका इंतज़ार ख़त्म होना चाहिए जो कि पॉजिटिव वे पर हो, ठीक है। ऐसे लोग जो कि मैरिड नहीं है, शादीशुदा नहीं है, आपके रिलेशनशिप जस्टिस मांग रही है गाइस। जस्टिस के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप में से बहुत लोगों ने इसके लिए बहुत फ़ाइट किया होगा या लंबे समय से इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन ये इंतज़ार आपका हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए लंबा इंतज़ार रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। दूसरा, यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपकी रिलेशनशिप बीच में चली, फिर रुकी, फिर उसके बाद फिर स्टॉप, मतलब कहीं ना कहीं रुक जाना। रीज़न कारण कुछ भी हो सकता है। आपकी एनर्जी पर गाइज, ये पॉजिटिव वे पर बोला जाए तो ये यांग की एनर्जी है जो आपको बहुत से मतलब क्या कहना चाहिए, आपके रिश्ते के बारे में बातें कहती है, आपके मन और दिल की बातें बोलती है, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग को बताती है। सक्सेस चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, इन चीज़ों से आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो क्या आप अपनी रिलेशनशिप में सक्सेस होंगे, सफलता मिलेगी, यस हाँ सफल होंगे। कौन लोग जो कि फुल एनर्जी पर, जो कि इनर वर्क कर रहे हैं। इनर वर्क करने का मतलब कि आपके अंदर जो कुछ भी है, गलत सोच, गलत थॉट, गलत प्रोसेस पर आप चल रहे हैं, गलत इंटेंशन है, अपनी सोल पर वर्क नहीं कर रहे हैं, पवित्र आत्मा बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपकी एनर्जी, अपने ऑरा को पवित्र नहीं कर रहे हैं,
तो उनका काम तो रुक जाएगा। वो पॉसिबल नहीं है कि आपकी रिलेशनशिप चले, बीच में एंड होगी या आप खुद छोड़ेंगे, उससे हटेंगे। लेकिन जो इनर वर्क में है, जो जानते हैं कि यस मुझे मन कर्म वचन से बहुत पवित्र और साफ और अच्छा होना है, दोनों तरफ से ही चीज़ें होंगी, तभी आपकी ये रिलेशनशिप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप होगी और ये रिलेशन आगे जा कर के आपकी और आगे बढ़ेगी, जिसमें जस्टिस भी आपके साथ होगा, मिलेगा। आप में से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो रिलेशनशिप के लिए क्लियर बता दे रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा गलत इरादों से आगे बढ़ी रिलेशनशिप। आपके जो रिश्ते हैं या आपका पार्टनर है वो इस रिश्ते में गलत सोच के साथ ही आपके साथ जुड़ा था। कुछ ना कुछ उसकी गलत सोच थी, गलत काम थे, गलत विचार थे, गलत करनी थी, जहाँ पर आपकी और अट्रैक्ट होकर के ये आए। और अभी भी एनर्जी इस तरीके से चल रही है गाइस आपके लिए। ये चीज़ें आपको ऐसा नहीं है कि दिखती नहीं है, समझ में नहीं आती है, आप समझ नहीं पा रहे। यस, यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आता है, यहाँ पर आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से काम, बहुत सी ऐसी बातें रहती है जहाँ कि आप अपने आप को रोक लेते हैं या उसको समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन इन बातों को अगर आप बहुत फोकस करके भी चल रहे हैं और अपनी एनर्जी के साथ हैं, तो यस, इस रिलेशनशिप से आप बाहर एक ना एक दिन निकलेंगे। कुछ लोग निकल चुके हैं 101%, क्योंकि आपको इरादे और उनकी करनी समझ में आ गई थी। लेकिन जो लोग नहीं निकले हैं, और एक बार नहीं, आपके साथ कई बार ऐसी चीज़ें, कई धोखे, कई बातें, कई निगेटिविटी चीज़ें, ऐसी बात आपको इंटेंशन में समझ में आए, चीटिंग, फ्रॉड और भी चीज़ें जो होती हैं, जो हम कहते हैं ना बातों के दौरान समझ जाते, भांप जाते हैं, वो क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाई एनर्जी है, तो उस चीज़ को आप आसानी से समझ लेते हो। लेकिन जो लोग नहीं निकले, जो लोग निकल गए, उनके लिए बेटर है, आपकी लाइफ में एक नया रिलेशनशिप आएगा। लेकिन जो लोग नहीं निकले हैं, आपको यही टाइम है, गाइडेंस है कि आपको निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हैं। हो सकता है आपके अंदर कोई डर हो, मन में भय हो, चिंता हो, एंग्जाइटी हो, फ्रस्ट्रेशन भी होता है इसमें शामिल, कि फ्रस्ट्रेटेड कर देता है इंसान किसी एक रिलेशनशिप को लेकर। तो आपका पार्टनर या आप दोनों में से किसी एक को अपना डिसीज़न लेना होगा पीछे होने का, क्योंकि गलत इंटेंशन वाले लोग पीछे नहीं होते। लेकिन अब आपको सोचना नहीं है, आपको हट जाना है, दूसरा रास्ता पकड़िए। उस रास्ते में आपको आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी और अच्छा पार्टनर मिलेगा। क्यों होगा? क्योंकि आपकी ये इमेज जो है ना, ये ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर जो भी रिलेशनशिप में है, इस रिलेशनशिप की वजह से आपकी जो इमेज थी, जो नेम फेम था, जो आपकी करनी थी, जो आपके कर्म थे, वो शायद यहाँ ख़राब हो चुके, बिगड़ चुके हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आप, बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया है अपनी रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के साथ, लव लाइफ में, पर आपको एक लंबा समय होने के बाद, या कुछ लोगों की ये जर्नी शुरू हुई है, तो इस जर्नी पर अभी आपको लंबे समय तक चलना होगा। चलते हुए आपके रास्ते में कुछ ऐसी सफलता मिलेगी, कुछ ऐसे काम होंगे, कुछ ऐसी बात होगी जहाँ पर कुछ लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से गाइडेंस मिलेगा, आपकी लाइफ चेंज होगी, बदलेगी। किस तरह? इस तरह के लोग जो कि आपसे दुश्मनी, शत्रुता, बैर रखेंगे, या फिर आपको एक लंबा समय रिश्ते चलने के बाद या तो आपका पार्टनर खुद आपको चीट करेगा, फ्रॉड करेगा, धोखा देगा, बेइज्जती करेगा, ट्रिगर करेगा, डिफेम करेगा, कम्युनिकेशन गैप रखेगा, आएंगे जाएंगे। कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में चेंज या परिवर्तन लाने वाला है यूनिवर्स, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से पहले भी समझ में आई हो। और आज अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, जिनका रिलेशनशिप अभी का या कुछ समय से चल रहा है, जिनके साथ ये हो चुका है, तो गाइज वो तो समझ जाएंगे कि यस, मेरे साथ ऐसा हुआ था। बट आप प्रोटेक्शन में है, इसलिए आपकी जर्नी चेंज होगी। लाइफ जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदलने वाली है। कुछ लोगों का प्रवेश आपकी लाइफ में होगा और ये बहुत बहुत बदलाव के साथ आएगी। थर्ड पार्टी, जिनको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप एक बहुत लंबे समय से चल रही थी और थर्ड पार्टी जो है आपकी लाइफ में, एक मिनट, थर्ड पार्टी जो आपकी लाइफ में है, शायद उसके जाने का इंतज़ार है, शायद आप अपनी रिलेशनशिप में, आप या आपका पार्टनर अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहा है कि एक मौका मिलना चाहिए और फिर हम निकलेंगे। पर गाइज़, यहाँ पर किसी लेडी की एंट्री हो चुकी है और बहुत पावर के साथ है गाइज़, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि आप अपने आप अकेले ही कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको अपना ऑरा
एनर्जी उठानी होगी, मतलब अपने पर इनर वर्क करना होगा। सोल की पावर को जो कहीं ना कहीं नेगेटिव पड़ी हुई है, उस नेगेटिविटी को दूर करना होगा। ये कर्मा आपको फेस करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लाइफ में अगर आप अट्रैक्ट करते हैं किसी भी रिलेशनशिप को, तो यकीन मानिए इसके पीछे ये सब कुछ एक आपकी लाइफ का हिस्सा होता है, जो आपको स्पिरिचुअल पाथ में कुछ चीज़ें सीखने के लिए, टीच करने के लिए आपके साथ इस तरीके से होता और ये रिलेशनशिप बनती है। अगर आप किसी भी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में आते हैं किसी भी तरीके से, शादी के पहले, शादी के बाद, शादी के दौरान भी ये चीज़ें चल रही होती है, तो इससे आपको बहुत बड़ा झटका मिलता है या बहुत बड़ा बोले लेसन मिलता है। उस चीज़ को आप सीखते हो, फिर आगे जाके आपकी दूसरी यात्रा शुरू होती है और रहता वो ईश्वर का ही मार्ग है। अब बोलेंगे कि ईश्वर का मार्ग क्या प्यार से, लव लाइफ से मिलता? बहुत से लोगों ने ये इस तरीके का दिमाग में बैठा के रखा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आपको ये रिश्ते अपने रिश्तों से भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है। आपको बाहर की किसी भी, आप अपने जॉब में है, बिजनेस में है, सोसाइटी के लोगों के बीच में, नेबर्स के बीच में, फैमिली के बीच में है, ये आपकी यात्रा ईश्वर जहाँ आप ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे वहाँ से मोड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये रास्ता इसका यहाँ से चेंज होगा। ठीक है, तो आपका पार्टनर की जो सोच है वो इस समय इस तरीके से चल रही है गाइस, की कहीं ना कहीं अपनी रिलेशनशिप में अबंडेंस चाहते हैं और सक्सेस भी चाहते हैं। ये एनर्जी पर बैठे हुए हैं। एक्शन क्या? एक्शन होगा, एक्शन लेंगे, यस एक्शन होगा। आपकी रिलेशनशिप में क्या आप जस्टिस करेंगे? जो नेगेटिव है, यस आप खुद जस्टिस करेंगे और ऐसी स्थिति परिस्थिति बनेगी, ना चाहते हुए भी, अगर आप नहीं भी छोड़ना चाहते ना इस नेगेटिव रिलेशन को या नेगेटिव सोच वाले को, तो खुद ब खुद ये चीज़ें छूट जाएंगी। ये कन्फर्म है। या छूट चुकी हैं तो मुझे बता देना, नहीं छूटी है तो आप देख लेना। ठीक है, अब आता है कि जस्टिस होगा। यस, हाँ आपकी लाइफ में जस्टिस होगा। दूसरा कुछ अच्छा एक आपकी लाइफ में, जैसे बोलते हैं ना कि जब आप बहुत प्रयास कर रहे हैं एक मन के, दिल के, सच्चे और अच्छी रिलेशनशिप में, अच्छे रिश्ते में, अच्छे पार्टनर के साथ है, और अगर फिर भी दूरियां हो जाती, हट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि रिलेशन जा कर के टूटी है, कुछ ऐसी हो सकता है जल्दबाजी का रीज़न हो सकता है कि कुछ ऐसे डिसीज़न गलत हो, ऐसा हो सकता है कि कुछ गलत बोल दिया, कहा गया हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके माध्यम से कुछ ट्रिक्स प्ले की हो। यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा भी यहाँ पर आपकी पावर के साथ जो दिखाई दे रहा है वो यहीं पे है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो लेकर के आप चल रहे हैं इसको बैलेंस करना होगा। इसका मतलब ही रहता है कि ये बैलेंस में चलेगा तभी कुछ आपके साथ होगा, और आपको ऐसी चीज़ें, ऐसे ज्ञान, ऐसी रूल्स लाइफ के या रिलेशनशिप के, कि अब आपको समझ में आ जाएगा कि एक रिश्ते के माध्यम से ही ईश्वर आपको समझाते हैं। यूनिवर्स का यही मैसेज होता है, गॉड मैसेज यही है, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए यही है कि एक रिलेशनशिप के माध्यम से, चाहे फिर वो कहीं भी हो, किसी से भी हो, किसी भी तरीके से हो, आपको कुछ मिलता ही है। लेते नहीं है, वो देते हैं आपको। क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी अब चेंज हो, परिवर्तन होगा, वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा होगा। जिस रिलेशन में है वो जो पॉजिटिव है, जिस पर आप वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क हो रहा है आपका, आप बहुत सच्चे हैं और दोनों पार्टनर बहुत अच्छे हैं। दूरियां आने के बाद भी आप यकीन मानिएगा कि एक बहुत अच्छी चेंज या परिवर्तन या न्यू बिगनिंग होगी। और जिनके लिए रिलेशन चला गया है, आपको यकीन रखना होगा कि एक रिश्ता बहुत जल्दी, बहुत कम समय में, कुछ ही महीने में, कुछ ही सप्ताह में आपके सामने वो चीज़ें दिखाई देंगी, मिलेगी। रिलेशनशिप में कुछ लोग आ चुके हैं गाइस, ठीक है, जो आ चुके हैं तो उनको पता है किस तरीके से होगा। तो आपकी लव लाइफ कैसी होगी? आपकी लव लाइफ बहुत कहना चाहिए कॉम्प्लिकेटेड है, डिफ़िकल्ट है, और थर्ड पार्टी भी है यहाँ, उनकी सोच भी है। पर आप क्या चाहते हो अपनी लव लाइफ में? आपको सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ों पर वर्क करना होगा जो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, जो सक्सेस और सफलता के साथ मिलेगा, जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग या एनर्जी पर वर्क करना, जिसको बोलते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपनी निगेटिविटी को या निगेटिव
चीज़ों को, थॉट को, उस पैटर्न को, उस स्थिति को, परिस्थिति को छोड़ना होगा। कौन क्या कर रहा, कैसे कर रहा, किस तरीके से कर रहा, क्यों कर रहा है, इन चीज़ों से बाहर निकलना। तब ये एनर्जी आपकी बैलेंस होकर के आपकी लव लाइफ को बराबर करेगी। यहाँ पर डिसीज़न नहीं लेने वाले लोगों के लिए यही गाइडेंस होगी कि आपको डिसीज़न लेना होगा जो कि ऐसे रिश्ते में है जहाँ आपको अभी तक निगेटिविटी के अलावा, गलत काम, गलत सोच, गलत विचार के अलावा और आपसे लिया ही गया है, आपको दिया ही नहीं गया है। तो यहाँ पर जस्टिस आपको खुद को करना होगा। आप अपना कहते हैं ना, खुद यहाँ पर जज बनकर बैठे हुए हैं और आपको ये करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ये निगेटिविटी आपके साथ हर समय चलेगी और आप पर ट्रिगर ही करेगी, क्योंकि नज़र अभी भी बनी। अगर आज इस रिलेशन, पुरानी आपकी कोई नेगेटिव रिलेशन थी और आप उससे निकल चुके हो, उस लव लाइफ से निकल चुके हो, तो आप इस तरीके से स्ट्रगल कर ही रहे होगे और अभी भी ये स्ट्रगल चल रहा होगा। जिन लोगों का एक लंबे समय तक ये स्ट्रगल चला है रिलेशनशिप को लेकर के, आप और आपके पार्टनर के बीच में, तो वो चेंज और परिवर्तन आपको ही करना होगा, क्योंकि आगे इसको लेकर के चलेंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई एक पैशन आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, कुछ ऐसा रिलेशन आ सकता है या आ चुका है जो कि आपकी केयर और परवाह भी करेंगे। ठीक है, आपकी लव लाइफ और रिलेशन में आपका पार्टनर क्या सोचता है, जिनका बहुत अच्छा चल रहा है, इस तरीके से कि ये आगे रिलेशन थर्ड पार्टी के जाने का इंतज़ार करना, या फिर अपनी लाइफ से ऐसे लोगों की जिस वजह से आप और आपके पार्टनर का कोई यहाँ पर रोल नहीं था अलग होने का, लेकिन ऐसी स्थिति बनी होगी। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन में ये रिलेशनशिप है, तो इस प्रोटेक्शन को यस आपको ही आगे एक स्टेप लेना होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मतलब किस तरीके से मूवमेंट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पार्टनर का यस बिल्कुल ले चुके हैं, टाइम नहीं है गाइस, उनका स्टेप उठ चुका है, डिसीज़न हो चुका है और वो चल भी दिए हैं और आपकी ओर आने वाले ही हैं। और बहुत बहुत बैलेंस एनर्जी में, जो कि पहले गलतियां जो उनसे हुई है, उस गिल्ट को भी उन्होंने समझा, उस कमज़ोरी को भी एक्सेप्ट किया, उस कम्युनिकेशन गैप को भी उन्होंने समझा कि जहाँ पर उनको आना चाहिए था, बोलना बताना चाहिए था, वो शायद नहीं हुआ। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब वो चीज़ों को एक कंपनसेट करना, रिकवर करना बराबर होगा। ठीक है, तो ये थी आज आपकी रीडिंग। बाय बाय।